अच्छा पता नहीं ये लोग क्या देख रहे थे। मैं नादिया। तो वही चैनल देख रहे थे, वही ड्रामा था। पता है मसला ये कि मैं 2-3 और भी ड्रामे देख रही हूँ जो आपको अच्छे लग रहे हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लग इसके रहे। व्यूज आ रहे हैं व्यूज इसके बिल्कुल क्यों ना आए, अल्लाह ना करे व्यूज ना आए। व्यूज आ रहे हैं, व्यूज टिका के आ रहे हैं, और क्यों नहीं आएंगे। इसमें इतने क्रिंजी रोमांस सीन्स हैं, इतने मज़ेदार, अच्छे भी हैं, क्रिंजी भी कहीं लगते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छे लग रहे थे। तो क्रिंजी क्यों कह रही हूँ, नहीं अच्छे सीन थे। पता नहीं मैं क्या देख रही थी, मुझे ऐसा मैंने पता ना कि कुछ और ड्रामे हैं जो मुझे ड्रैग लग रहे हैं, जो मुझे स्लो लग रहे हैं, जो मुझे एंगेजिंग नहीं लग रहे हैं। डाइन स्टिल भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। खामोशी वेरी इंटरेस्टिंग बात है। Somehow, मतलब मेरे जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं जो तफरी चाहते हैं, जो उनको बुरा नहीं लगता। मैंने एक दिन शुरू में ही सोच लिया था कि मुझे इस ड्रामे में लॉजिक नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं होगा। दिस इज़ लाइक अ मूवी, और मैंने इतनी 80s 90s में फिल्म्स देखी हैं कि मेरी वो एक सेटिंग है कि मैं उस पर ट्यून होकर ना फिर ये सब हजम कर लेती हूँ। हाँ जी, अच्छा, वो ठीक है, आप भी ट्राई करें कभी। ये राइजी का साशे खाती है। नहीं नादिया फिर अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेती हैं। हम लोग एक्लेमेटाइज नहीं होते ना, वो सिमिलरली जिस तरह दूसरे ड्रामाज है, शीरी फरहाद हो गया जैसे, बहुत अच्छा बना हुआ है बट मुझे स्लो लगता है। मेरे लिए वो, मुझे ये कि यार मैं कहती हूँ मैं कुछ काम कर लूँ, बीच में मैं उठ जाऊँ। ये 2 एपिसोड्स में मैं बैठी रहती हूँ और मैं देखती हूँ, somehow मैं उसके सिली मोमेंट्स भी इंजॉय करती हूँ। एक तो बात है सब हाथ उठा के दुआ मांगे कि यार किसी का भी घर टूटे, हाजरा का घर सलामत रहे। क्योंकि हाजरा जो है ना वो नैयर इजाज के बगैर नहीं रह सकती। शी इज सो क्लोज टू हिम। उनका जो प्यार है ना, अल्लाह ऐसा प्यार पता नहीं ना ही दे किसी को, लेकिन जो उसकी उससे अटैचमेंट है ना, वो कहती है मर जाए, कट जाए, सबकी तलाक़ें हो जाए, मैं इस घर में रहूं। और ये जो डार्लिंग है ना मेरा, पता नहीं क्या उसको कैसे ट्रीट करता है। शी इज़ इन लव विद नैयर इजाज। वो जितना उसको जलील कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, सभी देखिएगा शी इज़ हैप्पी। वो फिर भी घर वापस ही आती है। लेकिन वो हर वक्त रो रही थी। हाँ, वो पहली एपिसोड से यही है। एक एक्सप्रेशन था और रो रही थी, घर पे भी रो रही थी, वहाँ गेट पे भी रो रही थी, लेकिन फिर भी वो खुश है। वो चाहती है उसकी लाइफ ऐसी रहे। अच्छा, ऐसी सुबह हो, ऐसी शाम, ऐसी रात हो, बेइज्जती होती रहे। तो वो मुझे हाजरा की जो मोहब्बत है उस पर बड़ी हैरानी मुझे ये बताएं कि ये जो जवार शाह का कैरेक्टर था, ये इतना शेडी कैसे हो गया? शेडी नहीं हुआ, फिर वो उसको दिखा रहे हैं कि वो शबाब इज बिजी, यू सी। नहीं, ना वो नहा के कपड़े इस्त्री करके पहन रही है, ना वो खुशबुएं लगा रही है। वो कह रहा है यार ये मुझे टाइम नहीं दे रही है, बैठ नहीं रही। तो फिर हेलो, निहाल को 2 मिनट में भूल गया। हाँ, he doesn't know she's dead। नहीं, हाँ, वो निहाल 2 मिनट में भूल गया, और ये नैनी के साथ इसने आंखें, वो उसको तो फील आ रही है। ये बात उसे निहाल को बोली थी, तुम मुस्कुराती हो तो अच्छी लगती है, आंखों में आंसू अच्छे बहुत खूबसूरत, आंखों में आंसू नहीं अच्छे लगते। लगते। कौन ऐसे नैनी कर रहा है? शबाब को बार-बार बता भी रहा है ना, निकाल भी लिया, पता नहीं क्या निकाला था, पता नहीं क्या था, मक्खी थी, जू थी। हम कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, प्लीज सिस्टमैटिकली चलें। बहुत कुछ हुआ इस ड्रामे में, इन्होंने तो बहुत जल्दी रैप अप किया है। मैं तो घंटे लूंगी भाई, मैंने तो बड़ा एंजॉय किया। बी रेडी, ठीक है जी, उठा दीजिएगा। नहीं, बड़ा मजा आएगा आप यहाँ पे। आई नो यू लाइक इट, चले, आई नो यू लव इट। और जो मैं आपसे सवाल पूछूंगी, अच्छा बड़े मैं बता रही हूँ इस दफा के जो मस्ट वॉच मोमेंट्स थे, एपिसोड 29 and 30 ऑफ डाइन। पहले ये जो महविश की फॉल हुई है, अच्छा ये है अमीर बच्चा और चूचू प्रैम। इतना बजट है इस ड्रामे का, लेकिन प्रैम का बजट नहीं है। जो उसमें तेल ही लगा दो यार, कोई ची 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 वाला प्रैम है कि जब वो लेके उसको चलती है तो प्रैम बोलना शुरू कर देते हैं। ले हुनैन बाबा को ले जाओ, हाँ ध्यान चू 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 चू, फिर चू चू चू, वो वाकई गिरना था। जीजू ने भी दंगा के फेंक दिया। हाँ, और वो जो गिरा है ना, कुछ 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 होते हैं, वो इतना सस्ता प्रैम था, अल्लाह माफी, वो आजकल सेल में भी नहीं है। पता नहीं किस गोदाम से आप लाए थे डायरेक्टर साहब। तो ये है अमीर बच्चा और चूचू प्रेम की कहानी। तो उसने गिरना ही था, ये होना था हादसा, ये होके रहना था, अगर वो ना भी मतलब वो जो फीडर समेत एहसन की गोद में गिरी थी। हाँ, अच्छा पूरे घर में वो क्या सीन था यार, वो भी आएगा, वो सामने जा रहे हैं, सामने सब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, अचानक से नहीं आ स्टेप बाय स्टेप। अभी हम प्रेम पे, तो वो जो फॉल थी ना, वो बड़ी एपिक फॉल थी, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत अच्छा महविश गिरी है। महविश मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। तो वो जो गिरी है और उसके बाद जो उठी है यार, वो एक फिल्मी मोमेंट था। जिस तरह महविश उठी और उसने, मुझे वहाँ लगा कि एक फिल्म स्टार वाला सीन आया, जो म्यूज़िक लगा ठिटम ठिटम, वो साथ में उसने जो बॉल ऐसे किया ना कि अच्छा वन अप, अभी नेक्स्ट मैं आई एम कमिंग फॉर यू बेबी, बहुत अच्छा सीन था। उसके बाद फाउंटेन मोमेंट, जवार इज़ फ्लर्टिंग विद मिशा बोलें, निहाल बोलें, महविश बोलें, आपको क्या समझ आ रही? महविश के साथ। उसके बाद महविश फॉल्स ऑन जरार विद द फीडर बॉटल, वो भी है बच्चे के लिए जा रही थी फीडर बनाने और गिर गई, और उसमें वो ऐसे पकड़ा हुआ ना उसने और ऐसे देख रही है, बहुत प्यारा सीन था, मज़ा आ गया। उसके बाद महविश हिट्स ऑन जवार,
ये बारियां चल रही हैं, वो उससे फ्लर्ट कर रहा है, वो उससे फ्लर्ट कर रही है। मेरी आंखों में डूब जाओ। डूब जाओ, क्या लाइनें अभी तो आप दो, अच्छा कुछ लाइनों के दो मायने भी थे कि सर मैं रूम में जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तब है जब उसकी बेइज्जती की है शुभाब ने। अरे नहीं 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 नहीं, इसे क्या मतलब। अच्छा उसके बाद उसने कहा तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, इनमें आंसू अच्छे नहीं लगते, कुछ और अच्छा लगता है। वो नहीं उसने बताया, उसने कहा जी सर जी यूँ मुस्कुरात, फिर उसके बालों से निकाली पता नहीं क्या, रात के तो पतंगा ही होगा, आई थिंक वो पतंगा था कोई है जो उसको नजर भी आया, मक्खी जो नजर नहीं आती रात के टाइम। नहीं नहीं तो को पता भी नहीं था उसने। अच्छा जो गया ना ऐसे ऐसे ऐसे, उसने कहा यस दिस इज माय मोमेंट, बस उसने कहा जल्दी से ये पतंगा बाजी, वो बहुत जल्दी उसने बिजनेस कर लिया अपना। यूँ मुस्कुराती रहा करो, यूँ मुस्कुराती रहा करो, अच्छी लगती हो। फिर यहाँ आया, ये आया हतीका जी, इसको आप प्लीज़ बताएं। अच्छा लो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता सकती हो, मुझे बता सकती हो, ऐसी बात छुपाना नहीं। काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ तो अच्छा होगा। क्या मतलब? साथ सुलाना चाह रहा है। आप पता, ये तो मैं आपसे पूछने आई हूँ, आप पता। सो जाओ तो अच्छा होगा, यानी कि सो जाओ तो अच्छा होगा। सो जाओ तो सो जाओ ही होगा। तो नहीं सोएगी तो क्या बुरा होगा? कह रही हूँ देखिए, फिर ज्यादा अच्छा होगा। मैं कह रही हूँ जवार शाह सो गई तो क्या फायदा, जागेगी तो फायदा होगा। पानी फेर दिया उन्होंने जवार शाह के कैरेक्टर। नहीं, लेकिन क्या कहना चाहता है कि सो जाओ तो अच्छा होगा, वरना और भी अच्छा होगा। मतलब पॉइंट इज कि दे रूइंड हिज कैरेक्टर। जवार शाह जो इतना वो उस तरह का इंसान जिसकी बड़े मॉरल से जो म्यूजिक आता है ना, वो जो म्यूजिक आता है ना, तो आय हाय और मजा आता है। आई लाइक इट, मैं तो एंजॉय कर रही हूं। मैं तो आई थॉट जवार शाह वाज एन इडियट आफ्टर ही बेव्ड विद हर, बिकॉज़ वो निहाल जिससे उससे शादी की थी उससे भी मोहब्बत टाइप। देखिए एक बात बताऊं, जब एक बार ना गंदी आदत लग जाए, एक एक्सपेरिमेंट हो जाए, फिर वो ना रूटीन बन जाती है। एक ही दफा शर्म आती है। वो एडवेंचर उसकी बेगम ने कराया, उसने कहा आहा व्हाई नॉट अगेन। यानी कि वो एक आदत, कसूर तो शबाब का है। पहले तो बिल्कुल सीधा जा रहा था, उसके बाद जब उसने उसको निहार का फ्लेवर दिया है, उसने कहा आहा, खून लग गया मुंह को। हाँ। ये बब्बर शेर बन गया। ये तो मैं इसको स्टीलाल की बेटा थम्स अप, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। पता नहीं ये लोग क्या देख रहे हैं, मैं तो डाइन देख रही हूँ एपिसोड। आप भी एंजॉय कर रही हैं, पर रोस्टिंग एक दूसरे तरीके से हो रही है नादिया। नहीं रोस्टिंग है, फुल रोस्टिंग। नादिया को मजा इस ड्रामे का आता है तो रोस्टिंग करने का मौका मिले। नादिया की सिराज से दोस्ती है एक्चुअली, दूसरा तरीका निकाला नहीं, लेकिन बड़ी यानी कि नादिया मैं की तो बात जवाब कर की रही हूँ, तारीफ उसमें ही कोई रोस्टिंग कम नहीं है। मैं तो ड्रामे की ओवरऑल तारीफ कर रही हूँ। रोस्टिंग ओके जी, राइटिंग बहुत प्यार से कर रही है रोस्टिंग। नादिया, क्या यार, आपने जेबों की तो बात ही नहीं की। जेब मुझे लग रहा है कि वो इतनी प्यारी लग रही होंगी ना ये बिजनेस करते हुए। किधर है जहर, किधर है जहर, नहीं जहर नहीं, नींद की गोली। तो वो अच्छा लग रहा होगा। सराजुल हक ने कहा होगा कैरी ऑन, बिजनेस जारी रखिए। और मानी बच्चों को पकड़ यूं खड़ी रही इतनी देर। कुछ सीन्स तो आपको करने पड़ते ना, थोड़े से खींचने अच्छा, पड़ते और हैं। उस नींद की गोली के बाद जब हीरा मानी उठी हैं तो बिल्कुल वैसे ही प्रीमियम प्रॉपर आके खड़ी हो। रात को बीच में मैं कर ली होगी सेटिंग अपनी थोड़ी सी ना, मेकअप वेकअप करके दोबारा सो गई होगी। तो वो बड़ा अच्छा जा रहा है ड्रामा। अगर लाइनों की बात करें, लाइनें इसकी बहुत मज़ेदार है, सिचुएशंस भी अच्छी हैं। मुझे तो कैरेक्टर्स इतने, आई ऑलवेज एंजॉय सुहेल समीर्स परफॉर्मेंस। मेरे लिए तो वो व्हाट अ ट्रीट। और वो उसको लगा है एकदम, कह रहा आपकी आंखें उसको देख के थोड़ा सा आया कि फ्लर्ट करूं या डरूं। तो वो कंफ्यूज हो गया ना वहाँ सुहेल समीर। फिर उसके बाद जो उसने बातें की हैं ना उसके साथ, फिर अंदर गया। फिर बहन भाइयों की एक डिस्कशन होती कि हो सकता है निहाल डायन बन के आ गई हो। ड्रामे में आता है ना, डायन का नाम अच्छा लग रहा है। तो पहली दफ़ा नाम आया इस ड्रामे में, डायन पहली दफ़ा मैंने देखा है। वरना इससे पहले कोई क्लियर ही नहीं हो रहा था कि एहसन डायन है, शबाब डायन है, एवरीबॉडी वाज डायन। लगता है, सॉरी मैं जी आप प्लीज मुझे लगता है कि या तो सुहेल समीर को कब्रिस्तान में जाने से डर लगता है, या वो दूसरे जो गोरखन बने हुए थे उनको डर लगता है, क्योंकि ये पार्क में कब्रिस्तान बनाया हुआ था उन्होंने। इट वाज नॉट अ कब्रिस्तान, या जाली कब्रिस्तान, असली कब्रिस्तान नहीं था। सैफी भाई, आपको जहाँ भी मेरे पॉइंट पे लगे ना, आप जरूर बात करें। अपनी बारी पे कम बोल रहे हैं तो थोड़ी सपोर्ट करनी पड़ेगी। आपको जहाँ लगे ना, ओहो आया आइडिया, प्लीज बताएं। अच्छा, आपने वो देखा मम्मी डैडी उस्मान पीरज़ादा पापा? जी पापा और मम्मी का सीन आया ना बीच में, ऐसे ही आ गया। भाई इतने दिन हो गए हैं तो नगीन का पता ही नहीं यार। वो इतनी नॉर्मल बोल रही हैं जैसे कह रही कि बिजली का बिल नहीं आया, बड़ी देर हो गई है कि काट ही ना दें कनेक्शन।
इतनी नॉर्मल बेटी के मर्डर की बात कर रही है। उन्होंने भी कहा कि मैं जाने नहीं दूंगा। पता नहीं उसके लिए कैसे रोकेंगे, उसके लिए वो आउट ऑफ नोवेयर वो सीन आता है। हमारी बेटी की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। नहीं तो वो ये बात, ये देखें डायलॉग अब कसूर नहीं राइटर का, उसने बहुत सॉलिड लिखे हैं, लेकिन उन्होंने बोले बहुत और जब वो गोली दे चुकी है उसके बाद वो फोन कर रही है, उस वक्त समझा रहे हैं कि देखो एक गोली देगी, 2 से मर जाएगी, 1 से बेहोश होगी। बहुत नॉर्मल बात नहीं और डॉक्टर भी क्रिमिनल हो गया, बन गया। हाँ He's gone towards criminality. If you think about it, what is he doing? वो Playing he's this game enjoying. with उसने वो कह रहा है मैं पहले इसकी हेल्प करूं फिर वो मेरी हेल्प करेगी, तो उसने भी तो मर्डर कैच करना है ना, तो ये दे बोथ नीड ईच अदर। कि वो इसको एक एक्चुअली एक कातिल बना रहे हैं। हाँ वो कह रहा है कि यहाँ अपना हाथ साफ कर ले, वार्म अप है, असली मैच तो इसने नगीन का कातिल पकड़ना है। तो वो उन चक्करों में है। तो मम्मी का बहुत ही ठंडी परफॉर्मेंस थी। मम्मी ने कहा मम्मी इतनी कैजुअल कैसे हो गई, थोड़ा सा स्टाइल चेंज होना चाहिए था। अच्छा जी डायन तो नहीं आ गई? अरे डायन तो भला की खूबसूरत है। यहाँ ना हर आदमी थोड़ी देर बाद ना कोई मसाला जुमला कह रहा है, कोई ना कोई हाँ है, सब ठरकी, इंक्लूडिंग जवार। जवार शाह का ठरकी उन्हें भी समझ नहीं आया। निहाल के साथ तो बीवी ने इतना रो पिट के उसने की थी। चौकीदार भी इज द फाइन वॉल वो, इसने कहा घर का माहौल ही ठरकी है तो मैं भी क्यों कुछ ना कुछ कहूँ कि इससे क्या हो गया। उसने भी बोला वो पूछ के गई है ना कि क्या हुआ, मम्मी आई थी, ये उनको बिठाओ, इससे क्या हो गया, वो भी ऑन है। अच्छा जी फिर क्या था कि नगीन के कातिल के बाद हम कहाँ गए, नींद वाली दवाई मिलाई, वो सो गई, इसने सेल्फियाँ बनानी शुरू कर दी बेबी के साथ ना, पूरा फोटो लेकिन मेरे ख्याल से आगे कुछ का कोई कनेक्शन होगा, उन सेल्फियों का कोई इस्तेमाल होगा। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, दिस इज नॉट गुड पेरेंटिंग। आप उम्मीद रखें, क्या बच्चे के साथ खेल रहे हैं, आप इतनी सेल्फियां बनाएंगे। कर रहा था कि आज से कुछ चीजें करना शुरू करी, हर एपिसोड में एक इंसान के साथ कुछ करेगी। ये तो इसका तो इतना बड़ा मिशन ये था कि मैं नींद की गोली देके बच्चे के साथ खेल लूं, ये क्या मिशन था? आपने 2 एपिसोड में ये आप फिर वहां चले गए सारे नॉनसेंस में, आप सेंस कैसे ढूंढ रहे हैं? फिर चले गए वहां पे, पॉइंट टू बी नोटेड। लेकिन फिर भी मजा आ रहा है। उसके बाद जब वो मैंने नैनीज देखी ऐसी ही टिकने वाली नहीं होती जो इतनी मॉडर्न होती हैं। अब हमारे यहाँ कहाँ रहती हैं, महीना भी नहीं, 2 दिन भी नहीं, फौरन अक्सर तो होती है सॉरी मैडम हमारा दिल नहीं लग रहा, हम काम छोड़ रहे हैं, और इनको तो मन नहीं लग रहा, मूड नहीं है, पुरानी बाजी ने बुला लिया, बाजी अमेरिका गई थी वापस आ गई अचानक। तो ये वाले बहाने होते हैं ना हमारी मेट्स के। ये देखिए ज़रा कितनी डेस्परेट है, मुझे इस जॉब की बहुत नीड है सर। और ये टक्कर के बाद उसने बोला अगर वो निकाल देती तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या मतलब क्या हो जाना था? नहीं उसके तो वो तो किसी पर्पस के साथ इस घर में आई। लेकिन हमें तो अज़म नहीं हो रहा, और जवार को भी अज़म हो गया कि अच्छा नहीं तुम फिक्र करो तुम्हें निकालेंगे नहीं। नहीं वो तो देखेंगे एजेंडे के साथ इस घर में आई है ना। सही है, लेकिन उसको वहीं से होना चाहिए था कि ये तो झूठी बातें करी। नैनीज आजकल कहाँ ठहरती हैं, ये इतनी डेस्परेट है, इतनी अमीर नैनी, बट शी इज लाइक अगर वो निकाल देती तो क्या नहीं। मैं तो सिर्फ पता असल में मुझे जलन हो रही है उससे कि ऐसी नैनी अल्लाह करे हमें भी मिले जो ना छोड़ना चाह रही हूँ, कितना अच्छा हो जाए। तो मियों को भी छोड़े। नादिया आर यू श्योर? नहीं छोड़ी मियों को। नादिया आर यू श्योर? डू यू वांट ऐसी नैनी अपने घर में? नहीं चाहिए आपको। नहीं चाहिए इस घर में सोचे तो ऐसे हुलिये वाली तो कम ही आती वैसे। नहीं फिर आप दूर रखते हैं ना, फिर आप जरा हिसाब से आपको तैयार होकर रहते हैं घर में। रात को अगर फैसल भाई आंखों से आंसू पोंछ रहे हुए आप क्या करेंगे? मेरी नैनी जितनी भी स्टाइलिश हो मैं उससे ज्यादा अच्छा तैयार होंगी, ये तो फॉर्मूला। फिर तो ये मुकाबला चलेगा कि बंदा परेशान हो जाए, कहाँ जाऊँ क्या किसको देखा नहीं होता। तो वो बड़ी परेशान है कि जी मुझे बहुत नीड है जॉब की। ये वैसे जुमला ठीक है, मुझे बहुत जॉब की नीड है। मैंने भी नोट किया था, कानों को चुभा था, पता नहीं क्या मैं कहती जरूरत बोल देती शायद। जरूरत बहुत अच्छे, कहीं कहीं इंग्लिश के कभी लफ्ज आ जाते हैं ना वो अजीब हो जाते हैं, पता नहीं अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा फिर उसके बाद देखिए वो इंग्लिश बोल सकती है, उसने बीए किया हुआ है तो सिर्फ एक लफ्ज बोलेगी, लग रही है बीए में एक लफ्ज था फैशन फ्रांस में लगाया हुआ है। अच्छा एजुकेशन पता है आपकी एजुकेशन क्या है? मैं बीए पास हूँ। बीए क्या? उसके बाद अच्छी बात ये कि महविश को याद आ रहा है कि मेरी मम्मी ने भी मुझ पे जुल्म किया था, मैं इसको भी तड़पाऊंगी मनूस ना। उसको भी लग रहा है कि एक तो उससे मोहब्बत बहुत है मेरे पापा से और इसी ने मुझे बेचा था। एक्चुअली देखा जाए और सीरियस नोट कि महविश को सारे इसमें फंसाने वाली माँ ने बेचा था इसको अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। और उसने कहा था तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। उसको याद है उसने कहा मेरी माँ भी इनसे कम तो नहीं, ये भी डायन है, इसको भी कम नहीं, वो तो एक्चुअली इसको भी काटूंगी। बिकॉज उसका एक ऐसा शोहर, अच्छा वो खुद कमाती है, उसका शोहर चला गया जेल में, उसे बाहर निकाल क्यों रही है? वो भी बेटी को आगे देके। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर एक बड़ा प्यारा सा सीन आया, फोन किया जवार ने कहा मैं बेबी से, अच्छा इतना फेक खेल रहा था, ले देखो बच्चा वो खेल, पीछे इतना मजे का लगा। महविश उसको अपनी दिखा रही है सेटिंग, वो भी लिख करा रही कि बच्चे के पीछे बच्ची को भी देखो, नहीं आ रही बच्चे के पीछे बच्ची भी है उसको भी देखो। उसने और पूरी लुक करा के गई है ना, ऐसे देखा ना उसने फोन में। वो बहुत अच्छा। नहीं लेकिन बीवी को नहीं पता चला। नहीं वो पीछे खड़ी थी ना। नहीं तो वो कैमरा में आ रहा है ना। लेकिन आइंदा तो मैंने नोट किया अगर फोन पे बात करें ना तो पीछे देखिए कोई खड़ा हुआ, कोई सेटिंग तो नहीं कर रहा। पिक्चर करते हैं
तो वो अपने आप को, बेबी को, और वो सारा पूरा फ्रेम आ रहा था, सारे आ रहे थे उसमें। आई नो, सी में वो आ रही थी और वो सेटिंग कर रही थी। नहीं पता चला, पीछे वो उधर देख रही थी जवार को, जवार क्या कर रहा है, लेकिन उसने जो एक्सप्रेशन दिए ना फ़ोन पे, वहाँ भी ना हल्का हल्का दे रही है उसको एक आइडिया। आई लाइक दैट। फिर पीर साहब आए, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेरा क्वेश्चन है कि वो पीर साहब के पास गए क्यों हैं? वो क्या, कौन सा तावीज़ था, क्या करेगा कि पीछे सब कुछ भूल जाए, या तो होता है ना कि मर जाए, बीमार हो जाए, उससे प्यार ना करे, ये किस लिए तावीज़ था? इनको शक हो गया है कि हिराज कैरेक्टर नोज अबाउट द मर्डर। हाँ, उन्होंने कहा ना जिनके हाथ खून से रंगे हुए होते हैं, तो वो इसलिए गई कि उसको बस पीछे का भूल जाए। जो अगर उसने कुछ देखा है तो उसको याद तो पता चला कि बच्चा भी पीर साहब बड़े इफेक्टिव हैं, उनके तावीज़ से बच्चा भी नहीं हो रहा। बच्चा भी नहीं हो रहा। हाँ, वो भी उन्होंने वो दोनों बहनों का, दोनों, हालांकि उसको कोई मेडिकल कंडीशन भी है, लेकिन ये भी एक रीज़न है। तो वो भी एक हमें चीज़ पता चली कि जादू भी इसके ऊपर कर रही थी, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो नंबर्स कितने राइटिंग? नंबर्स में आई थिंक इट्स अ गुड जॉब। और हाँ, डायरेक्शन की बात रहेगी। डायरेक्शन में मुझे वो मैविश के गिरने वाला सीन बहुत रियल लगा। मुझे उसका गोद में गिरने वाला जो है वो बहुत फेक लगा मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा, लेकिन बहुत फेक है। भाई दो लगा लोग नादिया यूं चलते हुए आ रहे हैं और फिर यूं घूम के। इससे ज्यादा बुरे मैंने देखे हैं। इससे इतना बुरा नहीं था। कॉल फैसल टुडे। इतना बुरा नहीं था। चलें, मैं आज फैसल को फोन करने लगी हूं ना, क्या हो गया इसको? कहूंगी नादिया को मतलब इतना बुरा ना मुझे रियल लगा। सबसे अच्छी एक्टिंग जीक्यू और मैविश की बहन जो है, हाँ, इन दोनों ने सबसे अच्छी एक्टिंग। हाँ, फॉर इन द कैरेक्टर्स। मुझे तो अच्छी लग रही है सबकी एक्टिंग। और मुझे अच्छा लगा कि उसका जो जवाब उसको दे रही है कि भाई तुमने अपना वार कर लिया, अब इंतजार करना मेरे वार का। वो वार ही तो आके नहीं दे रहा है। आएगा जब वो बता देती कि अभी सबसे बड़ा वो पता है क्या, देखो उसने अपनी जगह बनानी है, उसकी जगह ही मजबूत नहीं है। पहले वो जवार को अपना जो है ना निशान, वो क्या कहते हैं, अपना बना ले फैन, उसकी जॉ भी पक्की नहीं हो रही। इस मौके पे उसने बताया क्यों नहीं कि ये जब तक नहीं ट्रस्ट जीतना है। अभी तक उसने शबाब का भी ट्रस्ट पूरा, मैं शहाब कहने लगती हूँ, कभी कुछ आता है मेरे जहन में, कबाब कुछ नाम बड़ा मुश्किल है। तो पहले उसका, अभी तो उसकी जॉब ही नहीं पक्की। इस दफ़ा उसने कहा है कि तुम वाकई सही हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं देखो कब सो गई। अब उसका ट्रस्ट जीत लिया। सेकंड इसका कौन है, इसका अब अटैक जवार, फिर आएगी बारी बारी। तो नंबर कम से कम 60-75 एपिसोड ये चलेगा, अभी ख़त्म नहीं होना, अभी चलेगा। तो नंबर मैं इनको गुड जॉब, आई थिंक आई गिव राइटर को तो मैं आई थिंक 7/7। ओके जी। हम चलते हैं ऑडियंस की तरफ। एंड आई लव द ओएसटी। सही में आपको ओएसटी कैसे लगा है जैसे शुरू होता है? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है उसका, बार बार बड़ी लाउड म्यूजिक के साथ आता है वो। नादिया, ये बात सही है, एग्जैक्टली यही बात है कि मैंने भी शुरू में जब एसन से बात हुई थी तो उसने मुझे कहा कि हमें डायरेक्टर ने कहा है कि ये, अब जो डायरेक्टर कहेगा उसके जहन में ही है ना कि भाई एक बहुत ही नेचुरल ड्रामा करना है या एक हो कि जिस साइंस फिक्शन है, हॉरर, दैट्स व्हाट द डायरेक्टर डिसाइड्स। आप ऑन बोर्ड हैं नहीं है, आपकी मर्जी। लेकिन यही एक्टर्स को कहा था कि एक लार्जर देन लाइफ है, फिल्म को समझो जैसे हमने फिल्मी माहौल बना दिया, और वो भी ज़रा ना एक बहुत ही ड्रामेटिक फिल्म है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक चीज़ें नहीं देखना। तो और ये है कि महविश याद को हम जब देखते हैं तो हमारे जहन में ना एक मॉडर्न ग्लैमरस पर्सनालिटी आती है, और वो ये बड़ा अच्छा पुल ऑफ खुद भी करती है, शी नोज़ दैट। तो ये ड्रामा करने की वजह भी ये थी कि भाई ये आएगा पार्ट इसमें, ठीक है, वरना कितने अरसे से ड्रामा नहीं कर रही थी। इसमें कुछ था जो आफ्टर सो मेनी इयर्स आई थिंक ये ड्रामा बहुत सेंस बना लेता अगर, जैसे हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि जो पहला पार्ट था निहाल वाला वो हरीम फारूक कर लेती, और ये वाला पार्ट मैं भी शायद करती, तो फिर एक पता, फिर ये सारी चीजें सेंस बना देती कि वो फेस इतना तब्दील हो गया है कोई पहचान ही नहीं पा रहा है, तब हर चीज का सेंस बनता। मैं तो कहा था एक टिश्यू उधर, एक थोड़ी सी टिश्यू उधर या कॉटन बॉल रख लेते, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता, लेकिन उसने एक हद तक ही कहा होगा कि मेरी फेस को इधर उधर छेड़ो, ज्यादा नहीं। तो लड़की चेंज कर लेती ना, लेकिन उसमें बहुत प्यारी लग रही है। निहाल में मैंने पूरा पिछला नहीं देखा, लेकिन इसके अंदर भी उन्होंने एक और नैनी बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ, वैसे नैनी भी, नैनी आपको कैसी लग रही है? मुझे लगा उसके अंदर जो पहले वाला कैरेक्टर था उसमें बहुत प्यारी लगी, अच्छी लग रही है। मुझे ये लग रहा है कि दिस इज द एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड टू डू, कि हमने एक लार्जर देन लाइफ, एक फैंटेसी वाला ऐसा ड्रामा बनाना है कि लोग बस एक लगे कि हम फिल्म देख रहे हैं। मेरे साथ तो यही होता है कि एंड आई कैन कनेक्ट, मुझे मज़े का लगता है इसलिए। और बहुत सारी चीज़ों में मैं लॉजिक ढूंढती नहीं। उस्मान फिरज़ादा के कपड़ों में कहाँ लॉजिक है, उनकी देखिए आपने कलरिंग, ड्रेसिंग, तो वो तो हम लेडी शॉल भी उन्होंने पिछले एपिसोड में पहनी हुई थी, तो मैं वो उसको मफलर बनाया, मतलब पूरा वो लेडी शॉल मेरे पास है डिट्टो। तो वो कढ़ाई वाली वो तारिक रोड से ली थी, वो सेम उन्होंने पहनी हुई थी। तो बहुत सारी बातें मैं कह रही हूँ जान दोस्त। अच्छा, यहाँ बड़े मज़े का हुआ था, ये थोड़ी सी, फिलहाल तो मैं यही हूँ, इसने दानिश तैमूर पे पॉइंट मारा है। दानिश तैमूर फिलहाल, ये जिसने बोला ना लाइन में महविश ने,
ओह। फिलहाल तो मैं यहाँ हूँ, और अगर आप डिटेल चाहते हैं तो दानिश तैमूर पे क्लिक करें इस लिंक पे। कहिए तो वही लाइन आ गई भाई, फिलहाल वाली। अच्छा फिलहाल, अच्छा ये सैफी भाई, हाँ, यू अब गॉट समझा इट, मैं। वेरी हाँ, गुड। हाँ। तो उसके बाद उसका अंदाज भी बड़ा मजे का था। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, इनमें आंसू अच्छे नहीं लगते। अब वो ऐसे भी कह सकती थी। उसने कहा, महविश ने, जी सर, ये क्यों था करने की, क्या ज़रूरत थी महविश, तुमने उसे ब्रेक कर दिया। ग्लैमर अगर ना होता तो बेहतर लगता है कि यस सर, ये नहीं होना चाहिए था। सराजुल, आपको बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम जो ऐसे ना आवाज़ें ये नॉर्मल नेचुरल ड्रामों में सही लगती हैं। इतने ग्लैमरस ड्रामे में नाक को सुकड़ने का क्या मतलब है? ऐसी आवाज़ें नहीं निकल सकती। रो रही थी ना नादिया वो। बट इस ड्रामे पे सूट नहीं कर रहा, या तो ड्रामा ऐसा ना होता, इतना ग्लैमरस ना होता, उसके साथ मैच नहीं कर रहा देखें था। अगर इन्होंने वो बनाना था फिल्मी या नोवो द टॉप, तो गाने वाने, नाच गाना सब कुछ डाल देते। है ना, है ना, पिछले एपिसोड में हमने देखा है नहीं है ना? पूरा। नहीं, ना, वो जो खंजर के साथ कर रही है। हाँ, वो क्या था, सब सारा डालो ना। डाला सब है। ऑल द वे सब है, सब है। मुझे लगता है कि हर एपिसोड के बाद ना मेरी बर्दाश्त और बढ़ जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं और बर्दाश्त हो जाती है मेरी, फिर उससे ज़्यादा और बर्दाश्त हो जाती है। तो ये भी मैं अपनी चैलेंज कर रही हूँ बर्दाश्त को। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सुड़ के बाद हम गए, कहते हैं ना नाक में सुड़ ना करो, ये वो सुड़ हुआ। उसके बाद आखिरी लाइन ज़बार पूछ रहा है, ये आप लोगों ने मिस कर दी, क्लाइमेक्स की लाइन, ब्यूटी, बड़ी खुश है। वो कह रहा है, वाह तुमने क्या जादू कर दिया इस पे, वो तो तुम्हें शबाब ने हायर कर लिया। उसने कहा, ये मोहब्बत का जादू है, आप पे भी कर दो। आप कहें तो आप पे भी कर दूं। फिर उसने ऐसे देखा, क्या हो रहा है मुझे, जादू। उसने कहा, जादू तो चल गया। फिर कह रही है कि नहीं, सुने, फिर कह रही है, इन आंखों में ऐसे मत देखें, डूब जाएं। तो मेरी फिर थ्योरी बिल्कुल ठीक है। उधर क्लाइमेक्स खत्म ही हो मेरी गया, theory ठीक है। खत्म कर दो। जवार ने कहा, बोर नहीं हो रहा मुझसे, आई नीड टू गो, वेयर इज शबाब। मुझे लगता है जवार को बच्चा भी उसको दे देगा, किसी और को दे देगा, कहेगा मेरी बेगम जो मुझे टाइम ही नहीं दे रही। बात हुई है इनकी, कह रहे कि हमारी। लेकिन एक बात सुने, अगर एक खातून ऐसी है, आप चाहेंगे आपके बेटे को पाले वो? नहीं है ना, उसको बेगम से बेटा है ना, time नहीं मिल बेटे रहा। को सारा बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा? बेटा ही बड़ा क्या बनेगा? बेटे को बहुत शुरू दिन उसने- से ट्रेनिंग देगी ना। देखो, जवार भी कहना चाह रहा है, बनाना क्या है? जवार तो बेगम को मर्द कहना बना चाह रहा रहा है, है ना, मुझे मर्द तुम्हारी है। बड़ी नीड है। हाँ? जवार को बेगम को कहना चाहिए था, मुझे तुम्हारी बड़ी नीड है, तुम बच्चे के अलावा मुझे टाइम ही नहीं दे रही, दो उसको बंदानी को, इधर आ दो। नहीं बंदा, देखो क्या वो हो तो रहा कह रहा है, है, वो तो रोज कहता है। फाउंटेन के आगे क्या क्या बातें हो रही हैं, तुम्हें नहीं पता। अच्छा, एक और मेरे पास थ्योरी है। ये जो मैंने 80s की फिल्म देखी थी ना, ये वादा रहा, ये वो उसमें ही बताया था कि जब आपको किसी से प्यार होता है ना, वो बेशक प्लास्टिक सर्जरी करके आए, आपकी सोल्स में अट्रैक्शन होती है, समझ रहे हो? यहाँ आप तो समझ शक्ल ही रहे हैं? वही है। हाँ, तो बेशक उसकी शक्ल बदल गई, ये वो जो उसको शक्ल अट्रैक्शन तो हो रही है बदली ना, नहीं जो भी बदला है, कपड़े बदले हैं, उसको जो अट्रैक्शन आ रही है ना, वो आ रही है निहाल वाली, बिकॉज ही वाज इन लव विद हर काइंड तो उसको तो अनकंफर्टेबल होना चाहिए I'm कि वो so happy निहाल Nadia किधर है? doesn't direct. अट्रैक्शन है, ये वो है फिल्म है, वो किस सोल्स की अट्रैक्शन है। तो मैं वो मूवी का लिंक देती हूँ। तो वो मुझे लग रहा है कि इसको वो भी एक अट्रैक्शन है, लेकिन ये छेड़ा छाड़ी अलग चल रही है, क्योंकि शबाब, अच्छा वैसे हीरा की भी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, उसका जो बच्चे के लिए कंसर्न, और फिर कहती है ना, पागल कहेंगी, पागल। अब बेहोश होना पागल औरत, जाहिल औरत, बहुत मजे का लगा मुझे। मैं कहीं सही रहा ना, दिल से इसको बोल रही हूँ, और मैं भी इतनी बेइज्जती है कि मैं स्क्रिप्ट च नहीं सी। सिराजुल हक, व्हाट इज गोइंग ऑन? आई एम नॉट जाहिल एंड पागल, आई एम ब्यूटी क्वीन। मानी का मैं तो अपने दिल के फपोले फोड़ूं यहाँ पे, जाहिल औरत। लेकिन देखिए ना, महविश का मुश्किल काम था गिरना, फिर दोबारा गिरना। 2 दफ़ा तो वो गिरी है, एक दफ़ा सपोर्ट थी, एक बार सपोर्ट नहीं थी। तो आई थिंक मेहनत काम तो चल ही रहा है। महविश को मैं दूंगी 7, एंड जवार को इस टाइम बहुत प्यारा, आपने ज़बरदस्त फ्लर्टिंग की है, 6। और जो आप सोच रहे समझ रहे हैं ना, वो नज़र आ रहा है, गंदा सोच रहे नज़र आ रहा है। शाबाश। चले। एहसान का ये Audience एहसान ने खान, क्या एहसान दिया है? कह रही हूँ। Total board एहसान का- खान का यही कमाल है ना, मासूमियत में जितना भी गंदा सोच रहा हो ना, नहीं समझ आती। चले। टोटल वोट फेस प्रोटेक्ट्स हिम, द फेस। 23,500 और महविश हयात के हिस्से में आए हैं 2,541, 11% बनते हैं, 1.1 पे ही खड़ा हुआ है ड्रामा। और जी 22,400 मेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं, और एहसन खान के हिस्से में आए हैं 2,394, और ये भी 11% बनते हैं, 1.1 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल डायन का रिव्यू।